हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पर्नीशियस एनीमिया। यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो इसमें सबसे पहले अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, B1 को किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से। B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से। B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से। और B12 को साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होती है, ठीक है। और राइबोफ्लाविन है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण चिलियोसिस कंडीशन कोज होती है। और जो पर्नीशियस एनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर पर्नीशियस एनीमिया है वो एक अपने इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो कि रिलीज किया जाता है स्टोमक की चीप सेल के द्वारा, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस में कारण होती है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाने के कारण इसमें पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 होता है जो कि पर्नीशियस एनीमिया कोज करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। यानी कि ऐसा कौन से टाइप का जो सॉल्यूशन है जो कि वाटर को शिफ्ट करता है सेल से प्लाज्मा के अंदर। एल्केलाइन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको अपन टोनिसिटी के आधार पर 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया होता है, जिसमें पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। तो जो आइसोटोनिक है उसकी कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर होती है, और जो हाइपोटोनिक होती है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड से कम होती है, और हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन है वो ब्लड से ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर इसमें बात करते हैं कि जैसे अगर आइसोटोनिक है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या करता है, सेल को स्वेल कर देता है। यानी कि जो आपका वाटर की शिफ्टिंग है वो क्या होता है, प्लाज्मा से सेल के अंदर हो जाती है, जिसके कारण ये सेल है वो स्वेलिंग हो जाती है। और हाइपरटोनिक क्या करता है, ये सेल से प्लाज्मा के अंदर आता है, जिसके कारण ये सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि वाटर को शिफ्ट फ्रॉम सेल से प्लाज्मा के अंदर, तो हाइपरटोनिक है वो सॉल्यूशन है वो ऐसा करता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एन एडल्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स की बात की है एडल्ट के अंदर, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक के छोड़कर सारे सीवियर जो डिहाइड्रेशन है उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उसके अंदर अपन देखते हैं डिक्रीज थ्रस्ट, पाल्पिटेशन, वीकनेस और डिजीनेस। तो जो पाल्पिटेशन है वो किस में होता है, जब फ्लूइड की है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया इसमें पेशेंट में देखने को मिलता है। वीकनेस है वो भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण अपने को दिखाई देती है। डिजीनेस है वो भी दिखाई देती है। लेकिन जो थर्स्ट है वो क्या हो जाती है, इसमें अपसेंट होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होती है, अपसेंट होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें एक्सेप्ट आपसे पूछा गया है तो ए ऑप्शन है, डिक्रीज थर्स्ट, वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट इंक्लूड ऑल। यानी कि जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट की जो करेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम्स है, ठीक है, वो इसमें आपसे पूछा गया एक को छोड़कर कि इनमें से कौन कौन से होते हैं। इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज स्किन ट्रिगर, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो इसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी होता है तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, स्किन ट्रिगर है वो भी डिक्रीज देखने को मिलती है, और टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें क्या दे रखा है, इंक्रीज। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो इंक्रीज सेंट्रल वीनस नहीं होकर डिक्रीज सेंट्रल वीनस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्किन ट्रिगर टेस्ट इज यूज टू असेस। यानी कि स्किन ट्रिगर टेस्ट है वो अपन यूज में लेते हैं किसको, असेसमेंट के लिए, लेवल ऑफ पेन को, कॉन्शियसनेस को, इन्फेक्शन को, हाइड्रेशन स्टेटस को। जो स्किन ट्रिगर टेस्ट है वो अपन यूज में लेते हैं हाइड्रेशन जो स्टेटस है उसको चेक करने के लिए। डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए अपन GCS स्केल है वो काम में लेते हैं, और लेवल ऑफ पेन के लिए अपन न्यूमेरिकल स्केल और विजुअल एनालॉग स्केल है वो अपन यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन स्टेटस। फिर नेक्स्ट है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से वापस वही क्वेश्चन है कि आपको इनमें से कौन से हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम या फीचर्स होते हैं, एक को छोड़कर। डिले कैपिलरी रिफिल, हाँ बिल्कुल ये डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। संकन फोंटानेल, ड्राई ओरल मुकोजा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो संकन फोंटानेल है वो भी देखने को मिलते हैं डिहाइड्रेशन में, ओरल जो मुकोजा है वो भी ड्राई देखने को मिलती है, लेकिन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो नहीं देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थिकेस्ट स्किन इन ह्यूमन बीइंग इज फॉर्म्ड ऑन, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट स्किन है वो कहाँ पाई जाती है? आईलिड में, नेक में, सोल में, लिप्स में। तो थिकेस्ट स्किन है वो सोल और पाल में पाई जाती है, सोल और पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सबसे थिनेस्ट लेयर की बात करें, थिनेस्ट स्किन की बात करें तो आईलिड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिनेस्ट की बात करें तो आईलिड हो जाएगा, थिकेस्ट की बात करें तो सोल और पाल्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच डिजीज कोज्ड बाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यानी कि कौन सी डिजीज है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा कोज्ड होती है? हर्पीज सिम्प्लेक्स, सोरियासिस, हर्पीज जोस्टर, सर्वाइकल वार्ड्स। तो जो एचपीवी वायरस है उसके कारण होने वाली जो डिजीज है वो है सर्वाइकल वार्ड्स, जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाई, यानी कि जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस की जो स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन या अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। जो मेंटल हेल्थ के जो स्टैंडर्ड है वो जो पब्लिश किए गए थे वो है अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि एक इन्फेंट है उसके जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसके दौरान विथ ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, किसमें? क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। द नर्स शुड पोजीशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, यानी कि इन पोजीशन में से जो बच्चा है उसको कौन सी पोजीशन में नर्स है वो सुलाएगी जब वो किस में रिपेयर हुआ है? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी से रिपेयर हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है। तो प्रोन पोजीशन, ऑन साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, ऑल ऑफ देम। तो जो क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरमेंट के बाद में जो पोजीशन दी जाती है वो देते हैं प्रोन पोजीशन। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन द न्यू बॉर्न द आर्टरी यूज फॉर पाल्पेशन ऑफ द पल्स इज, यानी कि एक न्यू बॉर्न है जिसके अंदर पल्स के पाल्पेशन के लिए अपन कौन सी आर्टरी है उसका यूज में लेते हैं पल्स को पाल्पेट करने के लिए? कैरोटिड अपने को एडल्ट में लेते हैं, ब्रेकियल, रेडियल और फिमोरल। तो जो ब्रेकियल है वो अपन न्यू बॉर्न के अंदर यूज में लेते हैं। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैरोटिड है एडल्ट के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लैग हेयर साइन इज ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन चिल्ड्रन विथ, यानी कि जो फ्लैग हेयर साइन है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है चिल्ड्रन के अंदर? प्लेग्रा का, स्किन डिसऑर्डर का, मारिस्मस का, क्वासियोर का। तो जो फ्लैग साइन है वो जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो होता है क्वासियोर का। डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारिस्मस में मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, और जो प्लेग्रा होता है उसको अपन 3D के नाम से जानते हैं, जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, नियासिन के कारण ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्रग दैट इज यूज फॉर फिटल लंग मैच्योरिटी इज, यानी कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका अपन यूज में लेते हैं फिटल के लंग मैच्योरिटी के अंदर? डेक्सामेथासोन, फोलिक एसिड, बेक्लोमेथासोन एंड नन ऑफ देम। तो जो लंग मैच्योरिटी के लिए अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं स्टेरॉइड ड्रग, जो कि डेक्सामेथासोन। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर, यानी कि रूल ऑफ 10 है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? इनफॉर्पोरेटेड एनएस के लिए, क्लेफ्ट लिप के लिए, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला के लिए, हर्ट्सस्प्रिंग डिजीज के लिए। जो रूल ऑफ 10 है वो अपने यूज में लेते हैं क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के लिए। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द गोल ऑफ फोटोथेरापी इन ए न्यू बॉर्न इज टू, यानी कि जो फोटोथेरापी है जो अपन न्यू बॉर्न को देते हैं किसके कारण देते हैं? नियोनेटल जॉन्डिस में अपन ये देते हैं, जिसका गोल है वो पूछा गया है कि फोटोथेरेपी का क्या गोल है देने का? प्रिवेंट करना, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं,
प्रोमोट करते हैं रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी को, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो जो फोटोथेरेपी है वो क्या करती है, जो सीरम अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन लेवल है उसको कम करने का काम करती है। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।